नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं सुनाता हूँ आपको एक सच्ची कहानी जो है दक्षिण भारत से जुड़ी हुई और जो है एक जज से जुड़ी हुई। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा तभी आपके समझ में आएगा। हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। तो एक वृंदावन में एक जज थे, तो सभी लोग उनको जज साहब करके बोला करते थे। तो एक दिन एक संत आए, उन्होंने कहा कि ये तो संत हैं, सन्यासी हैं, इनको जज क्यों बोलते हैं सब लोग। तो वहाँ जो लोग जो उनको जानते थे उन्होंने कहा कि ये पहले साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक ज़िला था, एक शहर था, वहाँ जज थे। तो ये कहानी फिर उनको सुनाई क्यों ये सन्यासी हुए। तो हुआ ये कि एक दक्षिण भारत के गांव में एक केवट करके एक व्यक्ति रहते थे और जो हर बात पर ये कहते थे कि रघुनाथ जी ही जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं। कोई भी बात आएगी तो वो यही कहते थे कि रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो अब केवट जी के दो बालक और एक बालिका थी। तो वो छोटे छोटे थे पहले, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बालिका विवाह योग्य हो गई। तो विवाह के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो दोनों बालकों ने कहा कि पिताजी साहूकार जी के पास जा कर के कुछ पैसे की कमी हो रही है, वो हम उनसे पैसे उधार ले लें, फिर ब्याज के साथ उनको वापस कर देंगे। तो ये तय हुआ। तो केवट जी और दोनों बालकों के साथ साहूकार जी के यहाँ गए और पैसे के लिए बातचीत करी। तो साहूकार जी ने कहा ठीक है। उन्होंने 200 रुपया उनको उधार दे दिया। नियम शर्तें सब लागू हो गई कि भाई इतने ब्याज है, ये सब हो गया। तो फिर विवाह का टाइम आया, विवाह का समय नज़दीक आया और विवाह भी हो गया। बहुत अच्छे तरीके से विवाह संपन्न हुआ। अब फिर बाद में पैसे वापस देने की बात आई साहूकार जी को, क्योंकि दोनों बच्चों ने अपना मेहनत करके साहूकार जी का पैसा वापस करने लायक पैसा उन्होंने अपना मेहनत करके इकट्ठा कर लिया। और पिताजी से बोले कि पिताजी ये पैसा है और साहूकार जी को आप ये पैसा दे के आइए और हम लोग काम पे जा रहे हैं। तो केवट जी जो थे वो बहुत सीधे थे, बहुत सरल थे और बहुत ही लोग उनको भोला करके बात करते थे। तो भोले थे इतने। तो साहूकार जी के यहाँ गए, साहूकार जी से कहा कि साहूकार जी मैं ये जो पैसा लिए थे आपसे, ये वापस देने हम आए हैं, आप ये पैसा ले लीजिए। तो साहूकार जी ने कहा ठीक है। तो साहूकार जी ने एक पर्चा बनाया कि वापसी का, कि भाई ठीक है इतना पैसा दे दिया है, ये सब पैसा अब नहीं रहा। और ये साहूकार जी ने केवट को पर्चा पकड़ा दिया, बोलो केवट इसको पढ़ो आप। तो केवट बोले कि हम कछु नहीं जानते हैं, जो जानते हैं रघुनाथ जी जानते हैं, हम तो पढ़े नहीं हैं। तो साहूकार जी के दिमाग में जो है थोड़ा सा लालच आ गया। कहते हैं लालच बुरी बला होती है, तो लालच कभी करना नहीं चाहिए। तो साहूकार जी ने केवट से कहा केवट जाओ तुम अंदर से एक गिलास पानी लेके आओ, ये पर्चा यहीं रख दो। तो केवट ने वो पर्चा वहीं रख दिया और केवट अंदर जाके एक गिलास पानी लेके आया। तब तक साहूकार जी ने वो पर्चा एक रजिस्टर के अंदर डाल दिया और नया पर्चा बना दिया कुछ ऐसी लिख करके। और साहूकार जी ने केवट को पकड़ा दिया, केवट ये पर्चा पकड़ो और पढ़ लो कुछ। बोला हम कुछ नहीं जानते हैं साहूकार जी, हम तो नहीं पढ़े हैं, जो जाने रघुनाथ जी जाने। तो बोले हम जाएं। तो साहूकार जी ने कहा ठीक है चले जाओ। अब केवट जो है वो पर्चा ले करके, क्योंकि केवट बालिका के विवाह के बाद मंदिर ही रहते थे, वो अपनी बालिका से बहुत प्रेम करते थे, तो वो घर में उनको रहना अच्छा नहीं लगता था, तो वो मंदिर में रहते थे। तो वो पर्चा जो है उन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया कि ये साहूकार जी ने हमें पर्चा दिया है, हमारे से खो जाएगा, आप इसको संभाल देना करके रघुनाथ जी के चरणों में वो पर्चा रख दिया। और एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तो कुछ समय के बाद
जज साहब के यहाँ से नोटिस आ गया कि केवट ने पैसे वापस नहीं किए हैं। तो केवट बड़ा हैरान, बड़ा परेशान कि भाई हमने तो कर दिए थे पैसे वापस। तो अब जज साहब ने केवट को कोर्ट में बुलाया। तो बोला, केवट तुम्हारा नाम है? बोला, हाँ हजूर हमारा नाम केवट है। बोले, तुमने साहूकार जी को पैसे दिए? तुमने उधार लिए थे? हाँ लिए तो थे, वापस दे दिए? दे तो दिए थे। तो जज साहब ने बोला कि भाई तुम्हारे बीच में कोई था उस समय? तो केवट बोला, हजूर हमारे बीच तो एक हम तो साहूकार जी थे और दूसरा रघुनाथ जी ही थे, वो सभी जगह रहते हैं, वहाँ भी थे, तो और मैं था। तो जज साहब ने अपने वो रघुनाथ कौन है करके उनके लिए भी, भगवान के लिए भी सम्मन भेज दिया। तो कोर्ट से जो व्यक्ति वहाँ गया, उस गांव में पर्चा गया, कोर्ट से सम्मन गया कि भाई रघुनाथ नाम का कौन है। तो एक से पूछा, दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं है। तो एक व्यक्ति ने कहा रघुनाथ जी का तो मंदिर है बस, और कोई नहीं है। तो बोला मंदिर ही बताओ। तो कोर्ट से आया हुआ जो सम्मन लेके आया था वो रघुनाथ जी के मंदिर तक पहुंचा। तो रघुनाथ जी के मंदिर में पुजारी जी थे। तो कोर्ट से आए हुए व्यक्ति ने पुजारी जी से पूछा कि रघुनाथ यहीं रहते हैं? बोला पुजारी जी, हाँ यहीं रहते हैं। बोले कहाँ हैं? तो पुजारी जी ने कहा अंदर ही होंगे, देख लो। तो अंदर देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। तो बोले तुम यहीं रहते हो? पुजारी जी से बोला कोर्ट से आए हुए व्यक्ति ने। उन्होंने कहा हम यहीं रहते हैं। तो बोला ये कोर्ट से सम्मन है, इनसे बोलना कि कल कोर्ट में हाजिर होना है। तो अब पुजारी जी बोला तुम साइन कर दो इसमें। तो पुजारी जी ने साइन कर दिया। तो पुजारी जी ने साइन करा। तो पुजारी जी बोले केवट से कि तुमने भाई केवट तुमने रघुनाथ जी का नाम, नारायण का नाम क्यों दिया वहाँ? बोले इनके सिवा मेरा कौन है। तो ठीक है भाई। अब पुजारी जी बोले उस व्यक्ति से कि चलो तुमने दे दिया, केवट से बोले कि तुमने दे दिया, चलो कोई बात नहीं। तो पुजारी जी बोले रघुनाथ जी से कि भगवान बोले आपके लिए तरह तरह के पकवान आए, तरह तरह के मिठाइयाँ आई, वस्त्र आए, तरह तरह के फल फूल इत्यादि आए। आज आपके लिए कोर्ट से सम्मन भी आया है, लो पकड़ो इस सम्मन को अब। लेकिन कल चले जाना, केवट जो है, केवट के लिए तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो दूसरे दिन कोर्ट में हाजिरी हुई। तो हाजिरी हुई तो जज साहब बोले कि रघुनाथ को हाजिर करो। बोला रघुनाथ कहाँ है? केवट से बोले वो सब जगह रहते हैं, यहाँ भी होंगे। तो जज साहब ने आदेश दिया कि रघुनाथ हाजिर हो। तो बाहर से आवाज़ आएगी रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है करके। तो बाहर से आवाज़ आई। तो एक बूढ़े से व्यक्ति वृद्ध से लाठी टेके हुए कोर्ट के चैम्बर में पहुँचे और कोर्ट जज साहब ने पूछा कि भाई रघुनाथ तुम्हारा नाम है? बोला हजूर हमारा ही नाम रघुनाथ है। बोला इसने पैसे दे दिए थे? तो जी हजूर पैसे दे दिए थे। आपके पास कोई सबूत है? बोले हाँ हमारे पास सबूत है। ये साहूकार जी ने जो है वो जो पैसा है, सॉरी जो रसीद है, जो पैसे देने का जो रसीद है, वो अपने अलमारी के, मतलब जिस अलमारी में जिस उस पे रखा था उन्होंने,
वो सारा सब कुछ उन्होंने बता दिया कि इस अलमारी के इस रजिस्टर नंबर के इसके बीच रखा है। तो जज साहब ने तुरंत आदेश दिया और बोले कि भाई तुरंत लेके आओ। तो सचमुच वो पर्चा वहीं निकला जहाँ पर रघुनाथ जी ने बताया था। तो रघुनाथ जी को जाने के लिए कहा और साहूकार को दंडित हुए, साहूकार को दंड दिया गया। और फिर जज साहब ने केवट से पूछा कि भाई ये कौन है, ये कहाँ रहते हैं? केवट बोला जहाँ मैं रहता हूँ। तो जज साहब ने बोला तुम कहाँ रहते हो? तो केवट बोला जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। बोले ये मंदिर में रहते हैं? मंदिर बनाया क्या इन्होंने? बोला बनाने, जज साहब बोले कि बनाने लायक तो इनकी हैसियत नहीं लग रही है कि भाई ये बनाएंगे मंदिर को, ये तो फटे हाल हैं। नहीं, केवट बोला नहीं नहीं, मंदिर ही इनका है। अच्छा, मंदिर इनका है? तो जज साहब का दिमाग चकरा गया, बोला मंदिर ही इनका है। बोले ये स्वयं रघुनाथ जी हैं। तो जज साहब का दिमाग जो है चकरा गया। जज साहब ने बोला कि वो कहाँ, तो दोबारा कहाँ मिलते हो? तो नारायण हैं, वो तो यूं आए और यूं गए। तो उस दिन से जज साहब रोए। कहते हैं कि जज साहब ने बोला कि जो जिनके कोर्ट में हम सब खड़े होते हैं, आज उनको मैंने अपने कोर्ट पे बुलाया और नारायण खड़े रहे और मैं जज बना बैठा रहा। तो ये उस दिन से उन जज ने अपना त्यागपत्र दिया और हमेशा के लिए वो संत बने। और कहते हैं कि वो जज जो थे कभी उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया, और जब भी वो मंदिर में बाहर खड़े होकर के ही उनकी प्रार्थना करते और उनका ध्यान करते और उनसे क्षमा याचना करते, क्षमा मांगते हमेशा। तो ये एक, जब मैंने कहानी सुनी थी पहली बार, जब मैं उस दिन बहुत भावुक हुआ। मैं उसी दिन उस गाड़ी ऐसे जा रहे थे और कोई हमारे साथ बैठे थे सज्जन, राष्ट्र हित के कार्यों में वो हैं, और तो उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई। तो जब उन्होंने इसका ऑडियो मुझे सुनाया तो मैं भावुक हुआ था। तो सचमुच आपके भगवान क्या है ना, परमात्मा क्या है, वो आपके भाव के भोगी हैं। तो ये कहानी इस प्रकार थी, और ऐसी कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगा चलते चलते यूँ ही। तब तक के लिए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मेरे से बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आने वाला भविष्य आप सबका उज्जवल हो, आनंदमय हो। तब तक के लिए आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और नमस्कार आप सभी को। फिर मिलेंगे एक नई कहानी पर। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।